श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरु नायऊं, बचन कहेऊं अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहां आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकलवनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन ही देखौं रघुराया। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहौं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा, खंडि सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपौं करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि, करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब, करऊं विविधि अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईस समान। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है,
निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को काटकर बहुत हठ करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावकी पर त्रियगामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनाऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। लीन श्राप मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीन काई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। हुमा जे राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है?
दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, और उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न कुछ दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किससे बैर करें?